अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ मी हुमा काशिफ। आई होप आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है दिस इज़ अनदर मोटिवेशनल स्टोरी, और ये भी वो एक ऐसी ही स्टोरी है जिसको यकीनन बहुत सारे लोग फेस कर रहे होते हैं अपनी अपनी लाइफ के अंदर। अच्छा जी, होता कुछ यूँ है कि एक खातून होती हैं और वो जो है कहीं जाने की तैयारी कर रही होती हैं। उनकी एक छोटी बेटी भी होती है। अब बेटी बार बार उनको नोट कर रही होती है कि मम्मी जो है वो क्या कर रही हैं। बार बार उनको फ़ोन आ रहे होते हैं और वो जो है कहती हैं कि हाँ मैंने सब कर लिया है और मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं। फिर वो कहती हैं कि नहीं मेरी बच्ची बहुत छोटी है और नहीं मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तो समझ नहीं आता कि वो कर क्या रही हैं एक्चुअली, कि जिससे वो इतनी सरगोशी में बातें कर रही हैं और क्या रहा है। तो बच्ची खामोशी से देख रही होती है कि मम्मी क्या कर रही हैं। तो वो जो है उसको जल्दी जल्दी खाना खिलाती है अपनी बेटी को, और उसके बाद उसके कपड़े वपड़े रखती है, एक बैग के अंदर डालती है। और उसके बाद जो है, हालांकि वो खुद बड़ी फेयर कॉम्प्लेक्शन होती है, ठीक है, अपना बाल वाल बांधती है सब कुछ, लेकिन वो अपने मुंह पे जो है कालक लगाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है बच्ची हैरान होती है कि मम्मी को क्या हो गया, ये क्या कर रही हैं, कि मम्मी अपने मुंह पे कालक लगा रही हैं और कपड़े जो है वो जिस तरह के पहनी हुई होती है उसको थोड़ा सा और वो उस तरीके का करती है कि जिसमें उसको समझ लें कि जैसे होता है ना, कभी हम रनिंग के लिए जॉगिंग के लिए जिस तरह के कपड़े पहन रहे होते हैं उस तरीके का अपना ड्रेस पहनती है। तो पूछती मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहती है कि हम जो है जा रहे हैं कहीं काम से ना। उसको बताती नहीं है। तो वो पूछती है आप ये क्या कर रही हैं, तो कहती कुछ नहीं, तुम वहाँ जाके बैठ जाओ। तो उससे छुप छुप के जो है ना, अब बैग के अंदर जो है वो सारी चीज़ें डाल रही होती है, जिसमें वो कभी वो नाइफ़ रख रही होती है, कभी जो है वो इस तरह की किचन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, बड़ी तेज़ धार जो है वो छुरी रख रही होती है, और कभी इस तरह की चीज़ें ना। तो बच्ची मुसलसल परेशान होती है, बार बार उसको कॉल्स भी आ रही होती हैं कि जो है वो उनसे छुप छुप के बात कर रही होती है उसकी माँ। तो वो कहती है, बच्ची बड़ी परेशान हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता कि मेरी मम्मी क्या कर रही है। और जब वो बिल्कुल सेट हो जाती है, जाने के लिए निकल रही होती है, तो एकदम से जो है बेल बजती है, और बेल बज के जब वो खातून दरवाज़ा खोलती है तो वो उसका शौहर होता है। तो कहती है आप? तो बोलते हैं कि हाँ तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो, तुमने ये अपने मुंह पे क्या लगाया हुआ है। तो वो एकदम से चुप हो जाती है और रोने लगती है। वो कहते हैं क्या हुआ है तुम्हें। तो फिर वो ये बताती है कि उसकी मदर का फ़ोन आया था और वो जो है उनका इंतकाल हो गया है, और मुझे हाईवे मतलब इस्लामाबाद से होते हुए जाना था, और बीच में रास्ते में बहुत ऐसे क्रिटिकल जो है सिचुएशन भी आती है कि जब मुझे रात में सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि मैं बाय रोड जा रही हूँ। तो आजकल के हालात की वजह से जो है मैंने अपने गेटअप को चेंज किया, और फिर जब उसका बैग खोलता है तो उसमें छुरियाँ होती हैं, तेज़ चाकू होते हैं, और पता नहीं इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद उसका जो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, उसके बाद उसका शौहर जो है वो उसको हक करता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी। तो वो यही कहती कि आप थे नहीं, मुझे अकेले जाना था और आपकी अभी की फ़्लाइट नहीं थी, तो मैं कैसे रुक सकती थी, क्योंकि मदर की डेथ हो गई थी। तो ये जो मोटरवे पे इंसिडेंट हुआ था, ये उसी से रिलेटेड जो है व्यूवर्स, ये एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। एक आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले एक इंसिडेंट हुआ था, और एक खातून अपने बच्चों के साथ जा रही थी और किस तरह गाड़ी में घुस के उनके साथ ज़्यादती की गई थी। तो आप यकीन माने कि आजकल का दौर ऐसा है कि कभी आपसे कोई लिफ्ट मांगे, आपसे कोई मदद मांगे, आपने बिल्कुल नहीं देना है। और किस तरीके से उन्होंने उस खातून की इज़्ज़त पामाल की थी, और उसके बाद जितने मुँह उतनी बातें, लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की और ज़्यादा से ज़्यादा उस खातून के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए, उनको भी बुरा कहा, और आज वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि हमें अब खुद कुछ करना पड़ेगा, कोई भी कुछ नहीं करेगा। हमने अपने बिहाफ पे इस जंग को लड़ना है, अपनी इज़्ज़तों को महफूज रखना है, अपने बच्चों को लड़ना सिखाना है, उन्हें डरना नहीं सिखाना है। और अल्लाह ना करे कभी इस तरह का इंसिडेंट हो, कोशिश करें अव्वल तो कि अपने घर वालों के साथ जाएं, अपने लव वंस के साथ जाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जाएं। अगर हस्बैंड अवेलेबल नहीं है तो भाई के साथ जाएं, लेकिन अगर फिर भी आपको अकेले जाना पड़े तो दिन की रोशनी में सफ़र कीजिए, और अगर सफ़र लंबा है तो फिर इसी तरीके की ट्रिक्स को अपनाइए। बिकॉज़ जैसे हालात हैं, कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेस। तो जैसे हालात हैं हमें अपने आप को उस तरीके से चेंज करना पड़ेगा, जैसे इस स्टोरी के अंदर बताया गया कि वो खातून किस तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करती है कि अल्लाह ना करे अगर उसके साथ कुछ बुरा होता है तो उसने अपने डिफेंस कैसे करना है, अपना दिफा कैसे करना है, ठीक है।
तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो माँ बाप। मैं उनकी अज़मत को सलाम करती हूँ कि जो अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही बहुत सारी ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं, उनको सिखा रहे होते हैं कि आपने अपना दिफ़ा कैसे करना है। और मुझे बहुत गुस्सा आता है उन माँ बाप के ऊपर, या मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि जो अपने बच्चों को हमेशा डरा के रखते हैं, जो हमेशा कहते हैं बाहर नहीं जाना, इधर मत निकलना। भई आजकल के हालात ऐसे हैं कि अल्लाह ना करे कब कौन बीमार हो जाए और आपको निकलना पड़े, तो आप एटलीस्ट अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग तो बनाएँ। आप उनको ये तो सिखाएँ कि आपने वक़्त के साथ, हालात के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कैसे आगे बढ़ना है। या आप अकेले हो गए तो घर पे बैठ जाएँगे और आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो अपने बच्चों को डरना नहीं, हालात से लड़ना सिखाइए। जैसे उस खातून ने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया, इसी तरीके से आप भी अपने आप को हमेशा से मेंटली प्रिपेयर करें। घर से जब भी निकलें, आपने जो है या रकीब व 7 टाइम्स पढ़ के अपने ऊपर दम करना है। और अल्लाह ना करे किसी भी इंसिडेंट से बचने के लिए आपने कोशिश करना है कि आप आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलें, और इसके साथ कोशिश करें कि अकेले सफ़र ना करें, लेकिन ना खुद डरें और ना अपने बच्चों को डराएं। किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।